थायराइड क्या है? थायराइड गर्दन के निचले हिस्से के बीच में तितली के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। हम जो भी खाते हैं, ये ग्रंथि उस भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके साथ ही ये हार्ट, मांसपेशियों, हड्डियों, कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। थायराइड व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले अंतोरान ग्लैंड्स में से एक है। थायराइड गर्दन में श्वास नली के ऊपर तितली के आकार की होती है। यह थियोरिक्सिन नामक हार्मोन्स बनाती है। यह थायराइड ग्रंथि शरीर में स्थित कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। ये एक तरह का मास्टर लिवर होता है जो ऐसे जीन्स का स्राव करती है जो सभी कोशिकाओं में रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। इस ग्रंथि के सही तरह से काम न कर पाने से बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होती है। सभी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, इसका उपचार क्या है? चलिए आगे और जानकारी लेते हैं। थायराइड होने के क्या कारण है? शरीर में आयोडीन का अधिक कमी होने से थायराइड की समस्या होती है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में हार्मोन के बदलाव होते रहते हैं। इनमें कुछ हार्मोन के बदलाव से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्रंथि में कैंसर कोशिका के विकसित होने पर थायराइड हार्मोन का उत्पादन बढ़ सकता है। थायराइड उन लोगों को होने का खतरा अधिक रहता है जो अधिक तनाव में रहते हैं। इसलिए लोगों को तनाव प्रबंधन करने का प्रयास करना चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी या लो बीपी की समस्या होती है, उनको थायराइड होने का जोखिम अधिक रहता है। थायराइड की समस्या अक्सर जन्म देने के बाद मां को हो सकता है, किंतु कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। यदि महिला को लंबे समय तक थायराइड बनता है तो तुरंत इलाज करवा लेना चाहिए। थायराइड के लक्षण क्या है? कब्ज होना, शरीर का वजन, हाथ पैर ठंडे होना, त्वचा सूखना, तनाव में रहना, आलसपन होना, जुकाम ठीक नहीं होना, शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होना, बालों का गिरना। थायराइड टेस्ट कैसे किया जाता है? थायराइड टेस्ट कराने के लिए सबसे पहले पेशेंट के बाजू से ब्लड सैंपल लिया जाता है। वो सैंपल को एक प्लेन ट्यूब में 2 ml लिया जाता है और उसको 3000 आरपीएम पर घुमाया जाता है। उसके बाद उस सैंपल में आरबीसी उसमें नीचे बैठ जाती है और ऊपर एक सीरम की लेयर तैयार हो जाती है। सीरम लेयर को टेस्ट के लिए लिया जाता है। उस लेयर को लेकर लैब टेक्नीशियन मशीन के पास जाता है और उसे मशीन में रख देता है। थायराइड टेस्ट लगाने के लिए टेक्नीशियन को 3 पैरामीटर सिलेक्ट करने पड़ते हैं, T3, T4 और TSH। उसके बाद मशीन रिजल्ट जनरेट करके रीडिंग कंप्यूटर में देती है। ये जांच पूरी तरीके से सुरक्षित है। जब मशीन रिजल्ट देती है, उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाता है और पेशेंट को रिपोर्ट दिया जाता है। वही रिपोर्ट आप जाकर देखते हैं कि उसमें कितना प्रॉब्लम है या नहीं है। थायराइड का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? थायराइड T3 नॉर्मल रेंज 0.8 से 2.0 NG/ml। थायराइड T4 नॉर्मल वॉल्यूम 5.1 से 14.1 NG/ml। थायराइड TSH नॉर्मल रेंज 0.27 से 4.2 IU/ml। अगर आपका टेस्ट दिखे नॉर्मल रेंज के बीच में है तो आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका रिपोर्ट वॉल्यूम इससे बाहर जाती है तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना जरूरी है। थायराइड रोग होने के कारण। थायराइड होने के ये कारण हो सकते हैं: अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने से थायराइड हार्मोन की सक्रियता पर असर पड़ता है। आहार में आयोडीन की मात्रा कम या ज्यादा होने से थायराइड ग्रंथियां विशेष रूप से प्रभावित होती है। ये रोग आनुवांशिक भी हो सकता है। यदि परिवार के दूसरे सदस्यों को भी ये समस्या रही हो तो परिवार के दूसरे सदस्यों को भी हो सकती है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन्स में असंतुलन देखा जाता है क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव आते हैं। थायराइड के दौरान आपका खान पान कैसा होना चाहिए? थायराइड रोग में कम वसा वाले आहार का सेवन करें। ज्यादा से ज्यादा फलों एवं सब्जियों को भोजन में शामिल करें। विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इनमें उचित मात्रा में आयरन होता है जो थायराइड के रोगियों के लिए फायदेमंद है। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। मिनरल्स और विटामिन से युक्त भोजन लेने से थायराइड कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आयोडीन युक्त आहार का सेवन करें। नट्स जैसे बादाम, काजू और सूरजमुखी के बीजों का अधिक सेवन करें। इनमें कॉपर की पर्याप्त मात्रा होती है जो थायराइड में फायदेमंद होता है। थायराइड के घरेलू उपचार के अंतर्गत दूध और दही का अधिक सेवन करना चाहिए। थायराइड के घरेलू इलाज के लिए आप विटामिन ए का अधिक सेवन करें। इसके लिए आप गाजर खा सकते हैं। साबुत अनाज का सेवन करें। इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन
भरपूर मात्रा में होते हैं। मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्रंथि को संतुलित बनाते हैं। ये थायराइड में कैंसर को बढ़ने से भी रोकता है। गेहूं और ज्वार का सेवन करें। ये सब कुछ खाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंफर्म जरूर करें। थायराइड के दौरान जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? तनाव मुक्त जीवन जीने की कोशिश करें। योगासन करें, नियमित रूप से प्राणायाम एवं ध्यान करें, सूर्य नमस्कार करें, पवन मुक्तासन करें, सर्वांगासन करें, उष्ट्रासन करें, हलासन करें, मत्स्यासन करें, भुजंगासन करें। थायराइड के लिए परहेज क्या करना चाहिए? जंक फूड एवं प्रिजर्वेटिव युक्त आहार को नहीं खाएं। एल्कोहल आदि नशीले पदार्थों से बचें। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और पैथोलॉजी लैबोरेटरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ऐसा करने से जब हम नया वीडियो आपके लिए अपलोड करें तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थायराइड टेस्ट करने के लिए कितना खर्च लगता है, इसका वीडियो पहले से ही हमने बनाया है, तो आप अभी ऊपर दिए गए ऑप्शन में से जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।